प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है इनमें से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आशीर्वाद। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 के अंदर गठित जो देवनागरी लिपि थी, लिपि जिसके सुधार समिति के अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरज वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा स्थायी भाव होता है कौन सा? वीर रस का, रौद्र रस का, अद्भुत रस का और विभत्स रस का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा विभत्स रस का। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन का राइट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, तो यहां पर पूछा है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। तो अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या होगा? ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठ अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत और परिनिष्ठित प्राकृत। तो आपका राइट आंसर होगा परिनिष्ठित अपभ्रंश। परिनिष्ठित अपभ्रंश हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को चुने। नेक्स्ट है, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो बताएं अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो यहां पर है अन प्लस अनंत, तो इसका होगा अन प्लस अनंत हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या पूछा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली है जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? कामायनी, रामचरितमानस, साकेत और प्रिय प्रवास। तो आपका राइट आंसर होगा प्रिय प्रवास है। यह खड़ी बोली की हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत और पवन। चलिए फटाफट आंसर बताइए, कौन सा शब्द है जो हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां पर हो जाएगा अनल है, ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहां पर बी ऑप्शन को राइट करें। ये अनल है, ये आग का पर्यायवाची है, अनल आग का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुक का विलोम शब्द है। मुक का विलोम शब्द कौन सा है? अमुक, सुक, वाचाल और हुक। तो बताइए, मुक का विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल हो जाएगा। तो मुक का विलोम शब्द है वाचाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। तो यहां पर क्या पूछा है, किस कवि ने केवल अवधी भाषा में ही रचना की है? तो बताएं। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। तो यहां पर किस कवि ने अवधी भाषा में ही रचना की है? तो इसका राइट आंसर होगा जायसवाल हो जाएगा। जायसी, जायसी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट है। सभी विद्यार्थी आप यहां पर क्लास को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दें, जितना हो सके शेयर कर दें सभी विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। क्या पूछा यहां पर, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा, अवधी भाषा। यहां पर अवधी भाषा ये राइट हो जाएगा इसका, अवधी भाषा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी इसको लॉक कर दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? क्या नाम है? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताएं, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अमीर खुसरो है। उन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली के अंदर हिंदी में सर्वप्रथम रचना की थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। यहां पर आपके लिए संधि विच्छेद करना है। तो पूछा है कि जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो जगदीश शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट होगा जगत प्लस ईज। जगत प्लस ईस, ईस। यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट है। तो यहां पर नेक्स्ट प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो। क्या है? जो पहले कभी न हुआ हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। तो इसके लिए वाक्य के लिए शुद्ध एक शब्द कौन सा है? अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा अभूतपूर्व। आपका उत्तर होगा अभूतपूर्व। तो बी ऑप्शन, यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। तो यहां पर पूछा है कि रसों के संचारी भावों की कुल संख्या है वो कितनी होती है? रसों के अंदर संचारी भाव की कुल संख्या 23, 27, 33 और 37। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या है वो 33 होती है। ध्यान रखिएगा 33 होती है। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को लॉक कर दे। नेक्स्ट पर्सन है। हाँ, यहां पर पूछा है कि पितर, पितर शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। पितर, पितरा, पितर, फिर पितार। तो बताइए पितर शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप है वो कौन सा है? तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन को सभी विद्यार्थी राइट करें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। तो यहां पर पूछा है नीलोत्पल शब्द में समास है।
अव्ययी बहु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास। नीलोत्पल शब्द में समास, यहां पर हो जाएगा आपका राइट है कर्मधारय इस समास है, इसके अंदर कर्मधारय समास, सी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट होगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है मांत्रिक विषम संयुक्त छंद है। मांत्रिक विषम संयुक्त छंद है कौन सा है? छप्पे, कुंडलिया, हरिगित्तिका और सोरठा। तो आपका राइट आंसर होगा कुंडलिया। कुंडलिया राइट आंसर हो जाएगा इसका। मांत्रिक विशेष युक्त का इसका राइट आंसर होगा कुंडलिया, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, अन्न को पचाने वाली अग्नि है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अन्न को पचाने वाली अग्नि है जठराग्नि, बड़वा अग्नि, दावाग्नि और दावानल। तो आपका राइट आंसर होगा जठराग्नि हो जाएगा। अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी होगी? जठराग्नि हो जाएगी, जठराग्नि। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, यहां पर पूछा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक है वो कौन है? चलिए फटाफट आंसर बताएं। सभी क्लास को लाइक कर दें। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, तो यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, क्या है? जननी तू जननी भई विदिशन कछु ने बसाओ। जननी तू जननी भई विदिशन कुछ न बसाओ में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर ऊपर वाले जो वाक्य है उसके अंदर कौन सा अलंकार है? चलिए फटाफट बताएं। कोई भी विद्यार्थी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? राइट हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, लाटानुप्रास। इसका राइट हो जाएगा लाटानुप्रास। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा यहां पर। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट करेंगे। नेक्स्ट है, धनज्य में क्या पूछा है कि धनज्य में कौन सा समास है? धनज्य के अंदर कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। धनज्य में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर धनज्य के अंदर बहुव्रीहि समास है। धनज्य में बहुव्रीहि समास है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहां पर पूछा है मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोर का पर्यायवाची पूछा है। मोर का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? कलापी, विसिक, तड़ित और विलक्षण। तो बताइए मोर का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट हो जाएगा यहां पर कलापी है। कलापी मोर का पर्यायवाची है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, तो यहां पर है उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? इंपॉर्टेंट पर्सन है, बताइए उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? करुण, श्रृंगार, वीर और शांत। चलिए फटाफट आंसर बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर है? तो उत्तर होगा करुण हो जाएगा, करुण। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट करें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है,
कारतूस किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। आपको बताना है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है। अरबी, पारसी, फ्रेंच और तुर्की। बताएं कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंच। फ्रेंच भाषा का ये शब्द है कारतूस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पर पूछा है कि भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। तो बताएं भारत में हिंदी को संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? कौन सी धारा के अंतर्गत राजभाषा में घोषित किया गया है हिंदी भाषा को? तो बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा और सभी क्लास को लाइक कर दीजिए। तो आपका राइट होगा धारा 343(1). तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, धारा 343(a)(1). चलिए नेक्स्ट है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो बताना है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 11, 13, 15, 16। तो बताएं फटाफट कितनी मात्रा होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में। तो आपका राइट हो जाएगा 16। 16 आपका बिल्कुल राइट होगा। डी ऑप्शन आप राइट कर दें, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। तो यहां पर है भगवत गीता का संधि विच्छेद है। भगवत गीता का संधि विच्छेद है। तो भगवत गीता का संधि विच्छेद है वो कौन सा है? बताएं राइट कौन सा इसमें। तो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, भगवत प्लस गीता। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भगवत गीता। भगवत प्लस गीता। चलिए नेक्स्ट पर्सन। मनोरम का संधि विच्छेद है। मनोरम का संधि विच्छेद है। मनोरम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए सभी फटाफट बताएं। सभी क्लास को लाइक कर दें और उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में दें। तो आपका राइट आंसर होगा मन प्लस रम। मन प्लस रम हो गया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने मन प्लस रम। तो यहां पर सी ऑप्शन आप राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट है। जानवर जंगल में घास चर रहे हैं, इसमें जानवर शब्द क्या है? तो इसमें जानवर शब्द है वो क्या है इस वाक्य के अंदर? विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया विशेषण। बताएं उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर है संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा हो जाएगा। इसमें जानवर जंगल में घास चर रहे हैं, इसमें जानवर है वो संज्ञा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है। यहां पर पूछा है कि यह काम में अपने आप ही कर लूंगा, पंक्ति में आप क्या है? तो पंक्ति के अंदर क्या है? संबंधवाचन सर्वनाम, निजवाचन सर्वनाम, निश्चयवाचन सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहां पर है यह काम मैं अपने आप ही कर लूंगा। इस पंक्ति में आप क्या है? तो इसके अंदर हो जाएगा निजवाचन सर्वनाम है। ये कौन सा है? निजवाचन सर्वनाम है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पर? यहाँ पर पूछा है कि हिंदी भाषा की 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली है कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो बताएं। छत्तीसगढ़ी कौन सी भाषा है? ये होगी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास, शोक, निर्वेद। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति हो जाएगा। रति है इसका। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पर आपका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष का सही पर्यायवाची युग्म है। अंतरिक्ष का सही पर्यायवाची युग्म है कौन सा है? पृथ्वी, आकाश, अनंत, गगन, सुरसरी, बादल, सुरभ, सिद्ध, परस्त। तो अंतरिक्ष का सही पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत प्लस गगन। अनंत प्लस गगन। तो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंबुज का पर्यायवाची युग्म है। अंबुज का पर्यायवाची युग्म कमल, तोयज, ब्रज, भेद, कमल, ब्रह्मा, मीन और जल, कुंभी। तो अंबुज का पर्यायवाची युग्म कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा कमल, तोयज। कमल, तोयज। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन को सभी विद्यार्थी राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट, खल का पर्यायवाची युग्म क्या होगा? खल का पर्यायवाची युग्म है वो क्या होगा? विश्वासघाती, निर्लज, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धोखेबाज, खली और खरल। तो खल का पर्यायवाची युग्म है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट आंसर दें। तो उत्तर हो जाएगा आपका नीच, पल और दुर्जन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है, रात का पर्यायवाची नहीं है। रात का पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है? पारिजात, निशा, सती, खरस और रजनी। तो बताइए रात का पर्यायवाची नहीं है कौन सा नहीं है रात का पर्यायवाची? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है पारिजात है। पारिजात है ये रात का पर्यायवाची नहीं है। तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट कर दें। ए ऑप्शन, सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट करें। नेक्स्ट, सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो आपका प्रश्न है, कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इसके अंदर कौन सा अलंकार है? यम, मक, अनुस, सलेस और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अलंकार है? तो उत्तर होगा यमक। इस वाक्य के अंदर यमक अलंकार है। ध्यान रखें ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय पर विषय की विशेषता है? बताएं सभी विद्यार्थी, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। तो आपका राइट होगा हिंदी भाषा के
विकास से संबंधित निर्देश, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है निर्देश। ये आपके संविधान के अनुच्छेद 351 के अंदर ये विशेषता दी हुई है, विशेषता का वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है? सुरसरी, जानहवी, सरिता, देवपग्गा। तो बताए कौन सा शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो उत्तर होगा देवपग्गा, देवपग्गा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवपग्गा। नेक्स्ट, कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय और द्वंद्व। कमल नयन में कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास है इसके अंदर। कमल नयन में कर्मधारय समास है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। लोकोक्ति को चुनना है यहां पर। आंख दिखाना, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अध जल गगरी छलकत जाए। तो इन वाक्यों के अंदर वो लोकोक्ति है, वो कौन सी है लोकोक्ति? तो आपकी लोकोक्ति है अध जल गगरी छलकत जाए, ये आपकी लोकोक्ति है। तो इसके अंदर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, यहां पर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? कौन सा छंद दोहे का विपरीत छंद है? कौन सा विपरीत? रोड़ा, यहां पर रोड़ा आएगा, रोल नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोरठा। सोरठा है ये छंद, लोकोक्ति का विपरीत छंद है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये प्रश्न है, ये आपके लिए है। तो आपको बताना है मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इस राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में इसमें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, जिससे हमारे को पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज है और आपके लेवल का पता चलेगा। और कितने विद्यार्थी एक्टिव है। जो एक्टिव है वो सभी के सभी क्लास को लाइक कर दें, क्लास को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।